एंड आज की वीडियो में हम लोग ट्रेन वाला टॉपिक कवर करेंगे। इससे जस्ट रिसेंट वाली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया बोर्ड और स्टीम से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड इस वीडियो में हम लोग ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एंड ये ट्रेन और बोर्ड दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में। बहुत सारे आपका स्पॉन्सरशिप एग्जाम हो गया, IMCT हो गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों टॉपिक से पहले मैंने इनका बेसिक कराया था जो कि था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और वो टॉपिक अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लो, नहीं तो ये सब वीडियो आपको दोनों नहीं समझ में आएगा। तो पहले वो देख लो, फिर इनके कॉन्सेप्ट देख लो, फिर इनके क्वेश्चन कर लो। तो अभी सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं इन टॉपिक का। तो इसमें टाइम टेकन बाई अ ट्रेन, थोड़ा ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है ट्रेन वाले में। टाइम टेकन बाई अ ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर, ठीक है। टाइम टेकन, यहाँ की टाइम टेकन की बात हो रही है, ठीक है। L मीटर टू पास अ पोल और स्टैंडिंग मैन, ठीक है। कोई स्टैंडिंग मैन या फिर पोल जो कि स्टिल है, स्टिल में रुका हुआ है, ठीक है। और ए सिग्नल पोस्ट, ये भी ले लो, इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर L मीटर्स, ठीक है। L मीटर्स, ठीक है। यहाँ टाइम दोनों का सेम होगा। एंड बेसिकली यहाँ पे बोलना क्या चाहता है, मान लो एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और ट्रेन उसको क्रॉस करती है। ट्रेन आपको पता है ट्रेन एक सर्टेन लेंथ की होती है, ठीक है, सर्टेन लेंथ की होती है। तो अगर उसका इंजन स्टार्ट करता है उसको क्रॉस करना, ठीक है, एंड उसका जब तक लास्ट वाला वो जो बोगी होता है या फिर जो भी डब्बा बोल दो उसको, लास्ट वाला जब तक वो क्रॉस नहीं करता है तब तक उसको क्रॉस नहीं माना जाएगा। क्रॉस मतलब ये नहीं कि इंजन क्रॉस कर गया तो ट्रेन आपका इस स्टिल पर्सन या फिर पोल उसको क्रॉस कर गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब वो लास्ट वाला कवर करता है, लास्ट वाला ये बोगी जो लास्ट का पोर्शन है सबसे एंड, वो जब कवर कर लेता है तब जाके वो बोला जाएगा कि क्रॉस हो गया। मीन्स आपका ट्रेन आगे गया एंड लास्ट जो बोगी है वो निकल गया, तब जाके आपका माना जाएगा कि हाँ उसने क्रॉस कर लिया। तो यहाँ उसी की बात हो रही है, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L टू पास मीटर। जो इसको टाइम लगा होगा इसको कवर करने में, इसको क्रॉस करने में, वही टाइम इक्वल होता है कितना, उसको उतना मीटर जाने में, मतलब उसके लेंथ। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर ये क्रॉस कर रहा है तो उससे आपको ट्रेन का लेंथ पता चल जाता है। ट्रेन का लेंथ क्या है, मीन्स अगर आपको टाइम पता है एंड आपको स्पीड पता है, तो यहाँ से जब आप जो लेंथ निकालोगे वो लेंथ इसका ट्रेन का लेंथ निकलेगा या फिर डिस्टेंस कवर्ड निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, यही वाला बस एक टॉपिक है थोड़ा सा ध्यान देने वाला, बाकी उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ईजी है, ठीक है। ये क्रॉस करने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेना, जिसमें लेंथ ऑफ द ट्रेन हम लोग फाइंड करते हैं या फिर डिस्टेंस टेबल बाय ट्रेन हम लोग फाइंड कर लेते हैं इजिली, ठीक है। एंड ये यूज होने वाला भी है क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। टाइम टेकन बाय ए ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर टू पास ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ B मीटर्स इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर L प्लस B मीटर्स, ठीक है। एंड कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टेशनरी मान लो पहले तो एक इंसान था या पोल था, ठीक है। अभी पता है अभी कुछ एक इतना लंबा कोई वो है, मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक, प्लेटफॉर्म हो गया यहाँ पे, हाँ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स प्लेटफॉर्म मान लो, ठीक है, प्लेटफॉर्म। एंड अगर मान लो ट्रेन उसको ट्रेन आती है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला सिनेरियो मान लेते हैं जब ट्रेन का इंजन यहाँ पे है एंड वो ट्रेन अभी लंबी है, ठीक है, यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, L प्लस B मीटर टाइम टेकन। टाइम टेकन को तो भूल ही जाओ, यहाँ पे बस कुल मिला के यहाँ पे बात ये कहना चाह रहा है कि वो कितना मीटर ट्रेवल करी, कि मीटर ट्रेवल ही आपका क्वेश्चन में यूज हो रहा है। ये टाइम टेकन ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंजन स्टार्ट किया प्लेटफॉर्म पे एंट्री में, प्लेटफॉर्म के एंट्री में इंजन एंट्री मार दिया, ठीक है। अब वो ट्रेन यहाँ तक गई, प्लेटफॉर्म को निकल गई। तो यहाँ पे ये नहीं मानेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया, अभी नहीं। अभी मान लो अगर यहाँ पे आपका इंजन जाता भी है, यहाँ पे इंजन, तो ट्रेन स्टिल मीन्स अभी वो जो इसका एंड पॉइंट है उस पर नहीं पहुंची, क्योंकि क्रॉस तभी मानते हैं जब उसका इंजन क्रॉस कर लेता है। अब क्या होगा, जब इंजन इसको क्रॉस करेगा तो इंजन जब जाएगा तो ट्रेन इतनी आगे होगी, तब जाके माना जाएगा कि उसने क्रॉस कर लिया। तो अभी वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है जब इसको क्रॉस करना है, क्रॉस करने में उसका अपने लेंथ का ट्रेवल किया पूरा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि स्टैंडिंग मैन है या फिर स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है, उसमें वो उसको क्रॉस कर देता है तो वो पूरा अपने लेंथ के बराबर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पे उसने अपने लेंथ का तो डिस्टेंस ट्रेवल किया ही है, प्लस जो आपका पूरा प्लेटफॉर्म का लेंथ है वो भी तो कवर किया। तो यहाँ पे टोटल लेंथ ट्रेवल कितना हुआ, टोटल लेंथ ट्रेवल इसका हुआ इतना पूरा, जो कि होता है ट्रेन प्लस आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ। यही सबसे मेन चीज यहाँ बताया जा रहा है। टाइम टेकन वगैरह तो वो तो आपको कॉमन चीजें समझ में आ ही जाएगा, बट ये लेंथ याद रखना कि लेंथ हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं ट्रेन के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें, ठीक है।
ये दो कॉन्सेप्ट हो गया, दो कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से पढ़ना, फिर से सुन लो ताकि क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे वही रिलेटिव मोशन वाली बातें हो गई। फिर आपका सपोज टू ट्रेन्स और टू ऑब्जेक्ट्स बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन with u meter per second and v meter per second where u is greater than v, then their relative speed will be u minus v। ठीक है, बहुत ही कॉमन सी चीज है, दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जब चल रही होती हैं तो उनका जो रिलेटिव मोशन होता है वो आपका स्लो ही रहता है। मतलब वो जो नॉर्मल आपका स्पीड है, आप मान लो अभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में आपने ट्रेन को एक साथ, दो ट्रेनों को एक ही डायरेक्शन में जाते हुए देखा, मैंने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में देखना। तो जब वो चीजें या फिर कोई कार वगैरह भी किसी बाइक के साथ चल रही होती है तो वो थोड़ा लेट लगता है क्रॉस करने में, क्योंकि उन दोनों में रिलेटिव मोशन में काफी कम डिफरेंस होता है। कि अगर कार थोड़ा से ज्यादा है तो वो ओवरटेक तो करेगी लेकिन टाइम लगेगा। बट अगर वहीं पे आपने देखा होगा जब दो चीजें एक तरफ चलती है, लाइक ट्रेन का एग्जांपल हो, मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग एक दूसरे को ट्रेन को क्रॉस करते हुए देखें, तभी जरा उनका रिलेटिव मोशन देखना है वो कितना तेजी से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, क्योंकि आपका बॉडी भी मोशन में है एंड सामने वाला जो ट्रेन है उसका भी मोशन में है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड होते हैं। तो यहाँ पे वही दे रखा है, जब एक डायरेक्शन में चलेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो माइनस होगा, क्योंकि वो रिलेटिव में चलेंगी तो वो स्लो लगेगा आपको। बट वहीं पे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो वो एक दूसरे की तरफ बहुत ही तेजी से अप्रोच कर रही है, दोनों अप्रोच कर रही है एक साथ, तो जो उनका स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड, वो ऐड होकर v प्लस यू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, ये भी आपका यूज होगा। जैसे ये हम लोगों ने अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला किया था वैसे ही है। ठीक है, अब देखो, if two trains of length a meters and b meters are moving in opposite direction at u मीटर पर सेकेंड एंड v मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो एक ट्रेन है उसका लेंथ a मीटर एंड दूसरी ट्रेन है b मीटर एंड उनका दे रखा है u एंड v रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, उनको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, उनको क्रॉस करने में लगेगा a प्लस b मीटर टोटल डिस्टेंस। ठीक है, एंड उनका जो रिलेटिव स्पीड, जबकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इसलिए, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इसलिए उनका जो रिलेटिव मोशन होगा वो ऐड होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। एंड वही सेम इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ a मीटर एंड आपका b मीटर एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, ठीक है, सेम, एंड कोई एक उसमें से ट्रेन जो है वो आपका स्लोअर वाले ट्रेन को ओवरटेक करेगा एक, ठीक है, ये मान लो फास्ट चल रही है, स्लो कर रहा है, तो वो करेगा ओवरटेक लेकिन थोड़े टाइम में, क्योंकि रिलेटिव मोशन आपका स्लो होता है थोड़ा, जो आपका एक्चुअल स्पीड होता है। तो द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन विल बी टोटल डिस्टेंस a प्लस बी डिवाइडेड बाई u माइनस बी। ठीक है, u यहाँ पे माना जा रहा है कि आपका जो ट्रेन 1 है वो थोड़ी फास्ट है, तो u माइनस बी सेकेंड ये आपका लगेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ट्रेन वाला, एंड इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। एंड थोड़ा सा इस वाले टॉपिक को ध्यान देना, क्योंकि यार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। Now coming to the questions, अगर हम लोग सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकंड। ठीक है, 9 सेकंड में एक पोल क्रॉस कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? तो मैंने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बार बार जब मैं समझा रहा था वो वही है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर वो किसी भी टाइम में वो क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो डेट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, डेट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन, या फिर जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही उसका डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग जब डिस्टेंस लिखेंगे तो डिस्टेंस की जगह पे हम लोग लेंथ भी लिख सकते हैं। तो लेंथ विल बी, लेंथ इज इक्वल टू, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। बट आपका स्पीड क्या दे रखा है, यहाँ पे स्पीड आपका दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका सेकंड में दे रखा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे स्टैंडर्ड्स में, इसको हम लोग 5/18 से करेंगे इसको डिवाइड। ठीक है, 5/18 से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 50 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, एंड लेंथ इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, अभी कर सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम 9 एंड दैट विल बी 3 3 जा 9, 150 मीटर, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, 150 मीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। Now coming to the next question, एंड इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्योंकि अभी अब रिलेटिव मोशन वाली बातें आ गई यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ट्रेन का आपका लेंथ दे रखा है 125 मीटर्स, पासेज अ मैन। ठीक है, पासेज मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। जो आदमी है वो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा है इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पे साथ साथ में दौड़ रहा है। इन विच द ट्रेन, इन विच मतलब डायरेक्शन सेम है, इन 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में वो क्रॉस कर रहा है उस इंसान को। ठीक है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका दे रखा है, देखो यहाँ पे रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, उसका जो डिस्टेंस है वो आपका दे रखा है 125 मीटर, एंड वो क्रॉस कर रहा है 10 सेकेंड में। तो यहाँ पे जो हम लोग स्पीड निकालेंगे ना, एक ट्रेन आपकी जो लेंथ है एंड वो सर्टेन किसी चीज़ को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली वो डिस्टेंस ट्रेवल निकल रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे जब निकालेंगे हम लोग यहाँ से स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू
स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस 125 मीटर्स डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम आपका हो जाता है 10 सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, 25 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, ये आपका आएगा। बट ये जो स्पीड है ना, वो स्पीड आपका दे रखा है इसके रिस्पेक्ट में, मीन्स वो रिलेटिव स्पीड है। यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना है। बट ये जो स्पीड आया हुआ है वो रिलेटेड टू क्या है, रिलेटिव टू मैन, ठीक है, जो उसके डायरेक्शन में दौड़ रहा है उसके हम लोग रिस्पेक्ट में निकाले हुए हैं। तो इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 25/2 इंटू 18/5, इससे हम लोग करके इसका निकाल लेते हैं आपका किलोमीटर पर आवर में। तो ये 5 से 25 एंड 2 9 है, तो ये 45 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड आ गया, ठीक है। ये स्पीड है आपका रिलेटिव स्पीड रिलेटेड टू आपका मैन, ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे, लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोग यहाँ फाइंड जो करना है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जब हम लोग एक साथ दौड़ते हैं, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका x किलोमीटर प्लस माइनस होगा, क्योंकि आपका ये दे रखा है सेम डायरेक्शन वाला, सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो माइनस होता है, x - 5 रिलेटिव स्पीड आपका आ गया। एंड हम लोगों का रिलेटिव स्पीड निकल चुका है पहले से 45, ठीक है, 45 = x - 5। एंड जब यहाँ से जब जाओगे तो x सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये जब सॉल्व करोगे तो आएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रिलेटिव वाला थोड़ा समझ लेना, क्योंकि रिलेटिव आपका जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू जो उसका ओरिजिनल स्पीड है और जो हम लोग उसके रिलेटिव में जो मैन दौड़ रहा है उसको माइनस करेंगे, जब क्योंकि वो सेम डायरेक्शन। अगर वही मैन जो होता वो उल्टे डायरेक्शन में, मतलब उल्टा भाग रहा होता, तो यहाँ पे प्लस होता ये, ठीक है, तब आपका आंसर आता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब फिर से वो वाला क्वेश्चन आ गया जहाँ यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने स्टेशनरी एक पॉइंट या फिर मैन या फिर पोल वाला कर रहे थे। अभी एक ब्रिज हो तो ब्रिज का भी एक सर्टेन लेंथ होता है, ठीक है। एंड ब्रिज को क्रॉस करना, मान लो यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन चीज बताते हैं, एक ब्रिज है, ठीक है, मान लो एक ब्रिज है जिसके नीचे से उसको निकलना है ट्रेन को। तो ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट जब इसमें घुसता है, ठीक है, एंड जब वो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, तभी नहीं मानते कि वो क्रॉस हो गया, वो तब मानेंगे जब ट्रेन का जो लास्ट वाला डिब्बा है वो निकलेगा यहाँ से, ठीक है, वो ट्रेन का लास्ट डिब्बा यहाँ से निकला एंड उसका इंजन यहाँ पहुंच गया। एंड तो हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए पूरा इतने देर में इसको क्रॉस करने में, हम लोगों ने ब्रिज का लेंथ ट्रेवल किया प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन ट्रेवल किया, तब जाके लास्ट वहाँ से जो डिब्बा होता है जो ट्रेन का वो निकला, टोटल लेंथ ये ट्रेवल हुआ। या ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग, ट्रेन का जो लेंथ है वो 130 मीटर्स है एंड ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड, ठीक है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ ऑफ द ब्रिज। सबसे पहले देखते हैं स्पीड, तो यहाँ पे आपका स्पीड क्या है, स्पीड आपका दे रखा है 45 एंड बाकी सब सेकेंड एंड मीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, 45 किलोमीटर पर आवर को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड, 5/18, ठीक है। तो अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप बड़े से छोटे में कर रहे हो, किलोमीटर से मीटर में, तो यहाँ पे छोटे वाले को ऊपर रखना, 5 को ऊपर रखना, 18 को नीचे। एंड किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो तो आप छोटे से बड़े में कर रहे हो तो 18 को ऊपर 5 को नीचे, ये थोड़ा सा ऐसे करके याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको जब करोगे तो ये आपका 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये चेंज हो गया। एंड आपका टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपका 30 सेकेंड, ठीक है, टाइम 30 सेकेंड। अभी मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ ब्रिज बी x मीटर, ठीक है, लेंथ आपका x मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, टोटल डिस्टेंस 130 ट्रेन का प्लस ब्रिज का x, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कितना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय आपका 30 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, टाइम इक्वल टू आपका स्पीड आएगा, स्पीड हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितना 25/2, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला। एंड बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आ जाएगा 260 + 2x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 750 एंड 2x इज इक्वल टू 490 एंड x इज इक्वल टू 245, ठीक है, 245 आपका आंसर आ जाएगा x, जो कि होगा 245 मीटर्स, जो कि होगा लेंथ ऑफ द ब्रिज, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ईजी है काफी, समझ जाओगे, प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। Now coming to the next question, two trains running in opposite direction cross a man standing on the platform in 27 seconds, ठीक है, 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speed. थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन में, काफी सही क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा है, टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन है यहाँ पे,
एक 27 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, एक 17 सेकंड में, तो अलग अलग दोनों लेंथ के होंगे, ठीक है, क्योंकि एक 17 में क्रॉस कर रहा है, एक 27 में क्रॉस कर रहा है। तो आपका देखो यहाँ पे सबसे पहले स्पीड मान लो, लेट स्पीड बी एक्स एंड वाई, ठीक है। ट्रेन जो 1 है, ट्रेन 1 मान लो उसका x है एंड ट्रेन 2 है वो y है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन हम लोगों ने क्या बात किया था कि जो लेंथ होता है वो होता है डिस्टेंस मान सकते हैं। अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कोई ट्रेन यहाँ पे आती है एंड ट्रेन वो जब क्रॉस कर जाती है तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है वो अपने लेंथ के बराबर की है, तो ठीक है, उसको डिस्टेंस भी मान सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले वाले ट्रेन ने टाइम लिया था 27 और स्पीड उसका है x, तो ये 27x हो जाएगा। एंड लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन ये हो जाएगा आपका, टाइम कितना लिया इसने 17 और इसका स्पीड है y, ठीक है, 17y, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, इन लोगों का रिलेटिव अब चीजें निकालेंगे ना हम लोगों ने, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे को भी तो क्रॉस किया है, क्या यहाँ पे दे रखा है रिस्पेक्टली, एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड। 23 सेकेंड में इन लोगों ने एक दूसरे क्रॉस किया है। तो इन लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 23 सेकेंड में? 23 सेकेंड में इन लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया अपने दोनों का लेंथ का एडिशन, अपने दोनों लेंथ का एडिशन। काफ़ी इजी चीज़ है समझने के लिए, ठीक है, समझ जाना। 27x प्लस 17y, क्योंकि इन्होंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है, जो कि हम लोग को टाइम दे रखा है, क्योंकि हम लोग को टाइम दे रखा है तो इसलिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों इस रिलेटिव में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का जवाब देना खुद से ही, दोनों रिलेटिव में है, ठीक है, एंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मींस एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज है, ये अगर मान लो 20 की स्पीड से भाग रही है, ये 10 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, एंड दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे का स्पीड का रिलेटिव अगर तुम सोच के चलो तो प्लस ही होगा, क्योंकि दोनों एक तरफ ही भाग रहे हैं। अगर अलग अलग जाते तो वो माइनस होता, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। एंड जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये होगा 27x प्लस 17y इज इक्वल टू 23x प्लस 23y, ठीक है, 23y, एंड 4x इज इक्वल टू 6y, एंड x बाई y इज इक्वल टू 6/4 विच विल बी इक्वल टू 3/2, ठीक है, 3/2 दैट विल बी 3:2 x, और y का रेशियो मीन्स स्पीड ऑफ x, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, यही तो फाइंड करना था। ट्रेन 1 रेशियो ट्रेन 2 आपका क्या आया है 3:2, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। Now coming to the last question of this topic and of this video, इसमें दे रखा है a train passes a station platform in 36 seconds, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाली क्वेश्चन फिर से, ठीक है, and a man standing on the platform in 20 seconds, ठीक है, 20 सेकंड में उस आदमी को क्रॉस कर रही है एंड वो जो प्लेटफॉर्म है उसको 36 सेकंड में। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ पे 54 किलोमीटर उसका स्पीड दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो सब चीज़ यहाँ पे सेकंड एंड सेकंड में चल रहा है, तो यहाँ पे इसको भी चेंज करेंगे, तो इसको पहले चेंज करें 54 जो स्पीड है आपका, स्पीड इक्वल टू 54 इंटू हम लोग किसमें किलोमीटर पर आवर में छोटे में चेंज करेंगे तो 5/18, ठीक है, 18 3 54, ये हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये चेंज हो गया। अभी आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, देखो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट कौन सा था आपका, एक पोल या फिर मैन था, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालने का काम आएगा। वो लेंथ ऑफ द ट्रेन उसको कितने देर में क्रॉस कर रहा है, ये उसको क्रॉस कर रहा है मैन को ये 20 सेकेंड में। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मतलब ये अभी टाइम इंटू स्पीड कितना है 15, ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर मीन्स ट्रेन का लेंथ आपका आ गया 300 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेट द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बी एक्स मीटर आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ आ गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, लास्ट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब ट्रेन का टोटल डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपका क्या 36 सेकेंड क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 36 सेकेंड टाइम इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड सेम रहेगा क्योंकि रिलेटिव चीज़ें यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लेटफॉर्म भी स्टिल है, मैन भी स्टिल है, तो जो मोशन होगा जो स्पीड होगा वो कॉमन होगा दोनों के लिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका इक्वेशन, यहाँ से x फाइंड करना है आपको, x प्लस 300 इज इक्वल टू
540 and x is equal to 240 meter. That will be your answer. And यही आपको फाइंड करना था x what is the length of the platform. ठीक है, ऐसे होता है स्टिल मैन, स्टिल प्लेटफॉर्म, आपका रिलेटिव मोशन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रेन से रिलेटेड. एंड नाउ वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. 3 वीडियो पूरे एंड इनका कॉन्सेप्ट क्लियर. एंड इससे 3-4 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना. एंड इसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक कर सकते हैं. मेरे को अभी कोई वो नहीं लग रहा कि कोई और टॉपिक मैं जो पढ़ा सकता हूँ, बट स्टिल अगर कोई मिलेगा तो ज़रूर पढ़ाऊँगा. एंड थोड़ा वीडियो डिले हुआ क्योंकि अभी ज्वाइनिंग का चल रहा है, तो थोड़ा सा डिले हो सकता. और भी देखते हैं, अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली आई विल बी अपलोडिंग वीडियो. एंड इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो गिव इट अ थम्स अप. अगर कोई डाउट रहेगा किसी भी पार्ट से तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. कोई भी सजेशन यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज शेयर दीज काइंड ऑफ वीडियो. जो भी क्वेश्चन मैंने ये पढ़ाए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक, ये कुछ 12th या 13th लेक्चर चल रहा होगा, मेरे को याद नहीं है. ये सब शेयर करो, डिफरेंट मर्चेंट नेवी ग्रुप, डिफरेंट एस्पिरेंट्स ग्रुप, सब में शेयर करो. ठीक है, एंड या दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.